हाय फ्रेंड, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं कि अच्छे होंगे और मन से पढ़ाई कर रहे होंगे। तो आज सेकेंड क्लास होगी जिसमें से हम लोग पढ़ रहे हैं सामान्य अध्ययन प्राचीन भारत का इतिहास। इसमें से अगले क्लास में हम लोग 2 चैप्टर को देखे थे। क्या अतीत के अध्ययन हेतु काल का विभाजन ये हो गया था, प्राग ऐतिहासिक काल ये भी हो गया है। आज जो हम लोग पढ़ने वाले हैं हड़प्पा सभ्यता, इसमें देखेंगे हम लोग किस प्रकार से था, किसने इसकी खुदाई की, इसके अंतर्गत क्या क्या आता है, इसका नगर नियोजन क्या है। तो इस प्रकार से आज हम लोग किसका बात करेंगे, हड़प्पा सभ्यता। तो देखते हैं आगे। देखिए हड़प्पा सभ्यता, हड़प्पा सिविलाइजेशन। तो समझने का प्रयास करेंगे। इसमें हड़प्पा सभ्यता एक सुविकसित कांस्ययुगीन नगरी सभ्यता थी। यहाँ पे ध्यान देना है, यहाँ से पूछता है कि हड़प्पा सभ्यता कैसा था। इसमें कांस्ययुगीन की बात कर रहा है, ये कांस्ययुगीन सभ्यता भी इसको कहा जाता है, ये ध्यान में रखना है। कांस्ययुगीन क्यों कहा जाता है कि यहाँ पे अधिकांश औजार जो मिले हैं, अधिकांश औजार के साक्ष्य वो तांबे के बने हुए थे और बहुत ही मजबूत औजार होते हैं वो तांबे के बने हुए। तांबा से अधिक मजबूत जो होता है कांसे का औजार, लेकिन इसमें अधिक यूज जो किया गया था वो तांबे का यूज किया गया था। इसके बाद उसमें और टीन को मिला के कांसा बनाया गया, तांबे के साथ टीन को मिलाकर कांसा बना दिया, इसलिए इसको क्या बोलते हैं, कांस्ययुगीन, कांस्ययुगीन सभ्यता बोलते हैं। एक इसके पहले भी हम बताए थे अगले क्लास में कि ताम्रपाषाण काल, इसका मतलब पाषाण के साथ साथ उसमें तांबा का यानी पत्थर के साथ साथ तांबे का भी यूज होने लगा, इसलिए उसको क्या बोले थे, ताम्रपाषाण युग या ताम्रपाषाण काल। अब ये हड़प्पा सभ्यता है कैसा, कांस्ययुगीन सभ्यता। कैसा, कांस्ययुगीन, क्योंकि इसमें तांबे और टीन को मिलाकर कांसा का औजार बनाया गया और इसका उपयोग बहुत ही ज़्यादा किस किस के लिए किया जाता था, लेखन कला के लिए, ज्ञान इससे प्राप्त होता है, लेखन कला का ज्ञान, नगर में रहने को सभ्यता का प्रतीक माना जाता है। चलिए और देखते हैं इसमें क्या है। अब देखते हैं इसका नामांकन, यानी कि नाम इसका कैसे कैसे विकसित हुआ है उसको भी देखते हैं। भारतीय उपमहाद्वीप में विकसित इस प्राचीन महान सभ्यता को सिंधु घाटी सभ्यता, सैंधव सभ्यता, यहाँ पे ध्यान देना है, वही हड़प्पा सभ्यता का नाम चेंज हो रहा है। देखिए सिंधु घाटी सभ्यता, सैंधव सभ्यता, सिंधु सभ्यता और हड़प्पा के नाम से जाना जाता है। तो याद रखना ये चारों, सिंधु घाटी सभ्यता, सैंधव सभ्यता, सिंधु सभ्यता और हड़प्पा सभ्यता के नाम से जाना जाता है। इस सभ्यता का प्रथम खोज जो किया गया था वो हड़प्पा में किया गया था, इसलिए इसका नाम हड़प्पा। और ये हड़प्पा कहाँ है, तो ये रावी नदी के तट पर, यानी रावी नदी के किनारे। सबसे पहले जो हड़प्पा को खोजा गया था, बाद में सिंधु घाटी में भी खोजा गया इस प्रकार के स्थल, तो सिंधु घाटी उसी का नाम फिर बदल कर रखा गया है। तो इस प्रकार से नाम में परिवर्तन भी हुआ है। इसके आगे यदि देखा जाए, कहता है इसके बाद प्रारंभिक वर्षों में जिन स्थल की खोज एवं उत्खनन कार्य किया गया, जैसे मोहनजोदड़ो, चनहुदड़ो, यहाँ पे आमरे, कोरदीजी, अली मुराद, ये सब जो सिंधु नदी
के तट पर खोजा गया। कहाँ पर? ये सिंधु नदी के तट पर। ध्यान में रखना है कि हड़प्पा जो खोजा गया था वो रावी नदी के तट पर, जिसका पहली बार खुदाई हुआ है। और सेम उसी तरह के कुछ नगर जो आप देख रहे हैं, मोहनजोदड़ो, चनहुदड़ो, अमरावती, ये कोडदिजी, अलीमुराद, ये सब जो है सिंधु नदी के तट पर मिलता है। तो पुराविद ने प्रारंभ में इस प्राचीन सभ्यता का नाम सिंधु घाटी सभ्यता दे दिया। अब इसको सिंधु घाटी सभ्यता, क्योंकि सेम उसी तरह के स्थल मिल रहे हैं, कहाँ? सिंधु नदी के किनारे, और बहुत ही ज़्यादा मात्रा में मिलने के कारण इसको सिंधु घाटी सभ्यता कर दिया। फिर आगे चल के इसमें कुछ परिवर्तन को देखा गया और फिर उसके आधार पे इसे कालांतर यानी कि कुछ दिन बाद, यानी काल का अंतर, समय का अंतर, ठीक है, उसको कालांतर कहते हैं। इस सभ्यता के प्रमाण सिंधु घाटी से बाहर अन्य क्षेत्रों में भी पाए गए। सिंधु घाटी से बाहर भी अन्य क्षेत्र में पाए गए हैं। कहाँ? जैसे देखिए सरस्वती घाटी, यमुना घाटी, गोदावरी, इन सारे क्षेत्रों पर भी क्या मिलता है कि ये साक्ष्य मिलते हैं कि सिंधु घाटी, और पहले रावी नदी देख लिए कि रावी पे कौन सा, एक बार कमेंट करेंगे कि रावी पे कौन सा, तो हड़प्पा। और सिंधु पे हम लोग देखें, क्या देखें, तो एक बार पीछे देख लेते हैं, क्या है? मोहनजोदड़ो, चनहुदड़ो, कोडदिजी, अलीमुराद, ये सब है, ये सिंधु पे था। लेकिन बाद के दिनों में सिंधु के अलावे भी कहाँ कहाँ पे मिल रहा है? सरस्वती घाटी पे, यमुना घाटी पे, गोदावरी घाटी पे। तब इसका नाम रखने में थोड़ा बहुत कन्फ्यूजन होने लगा। तब यहाँ पे क्या आता है कि ये अतः यह नाम अनुयुक्त हो गया, क्योंकि वह भौगोलिक क्षेत्र में इंगित करता है कि पुराविदों ने इस सभ्यता के प्रथम खोज स्थल के नाम पर सभ्यता का नाम हड़प्पा, जो पहले जो खोजा गया था, फिर सोचा चलो जो पहली बार जहाँ पर हम लोग खुदाई किए थे उसका नाम हड़प्पा था, तो इसको हड़प्पा रखा। उसके अलावे सिंधु सभ्यता के प्रमुख स्थल के भौगोलिक स्थिति को देखें। यहाँ पे दिया हुआ है, इसका भौगोलिक स्थिति को देखना है, तो आगे पहले देख लेते हैं क्या है भौगोलिक स्थिति में। और इसका ये बात ध्यान में आ गया कि हड़प्पा जो है सबसे पहली बार खोजा गया था। यहाँ से क्वेश्चन पूछता है हड़प्पा किस नदी के किनारे, तो ध्यान में रखना है रावी, मोहनजोदड़ो, सिंधु, है ना। और वहाँ से पूछा जाता है कि सबसे पहली बार किस सभ्यता की खोज हुई, तो हड़प्पा सभ्यता, ये ध्यान में रखना है। चलिए आगे देखते हैं। क्योंकि इतिहास की परंपरा का पालन करता है, इस नाम से इस सभ्यता का उपयुक्त है, क्योंकि इसमें क्या होता है, किसी भी भौगोलिक क्षेत्र को इंगित नहीं करता है, इसलिए उसका नाम हड़प्पा रखा कि वो किसी भी भौगोलिक क्षेत्र को निर्धारित नहीं करता है। अब आगे चल के क्या होता है कि सीमा का निर्धारण एवं क्षेत्र का विस्तार, कहने लगा कहाँ से कहाँ तक हड़प्पा है, तो उसके बारे में बताया कि हड़प्पा सभ्यता का विस्तार जो है भारत उपमहाद्वीप में कौन कौन सा देश आता है, कमेंट करके आप लोग बताइएगा। तो ये भारत के भारत हो गया, पाकिस्तान हो गया, अफगानिस्तान, ये तीनों देशों तक ये फैला हुआ था। कौन सा सभ्यता, तो हड़प्पा सभ्यता, जिसको पहली बार खोजा गया था, वही है हड़प्पा सभ्यता जिसको पहली बार खोजा गया। और ये भारत के उपमहाद्वीप, जैसे आपका हो जाता है भारत, अफगानिस्तान, पाकिस्तान, ये तीनों देशों में फैला था। आगे इस सभ्यता के सर्वाधिक पूरा स्थल भारत से प्राप्त हुए इस सभ्यता का विस्तार
पश्चिम में सुतकेंडोर, ये सुतकेंडोर है जो पाकिस्तान के बलूचिस्तान में पड़ता है, सुतकेंडोर। ठीक है। पूरब में यदि बात करें तो ये आलमगीरपुर जो उत्तर प्रदेश मेरठ में पड़ता है, मेरठ ज़िले में, उत्तर प्रदेश के मेरठ ज़िले में। ये 1600 किलोमीटर, कितना 1600 किलोमीटर। यदि उत्तर की बात करें ये मांडा है, ये जम्मू कश्मीर। और यदि दक्षिण में बात करें तो ये दैमाबाद जो महाराष्ट्र के क्षेत्र में है, ये दैमाबाद महाराष्ट्र के क्षेत्र में, इसका जो है 1400 किलोमीटर लंबा क्षेत्र फैला हुआ है। इसको आप इस प्रकार से समझ सकते हैं कि ये आपका हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा उत्तर, नॉर्थ, ये साउथ, ये ईस्ट होगा, ये वेस्ट होगा। अब देखिए इसमें जो बात कहा गया है पूरब में, तो ये है पूरब। ये पूरब में क्या है? आलमगीरपुर। आलमगीरपुर ये कहाँ है? तो यूपी में। ठीक है। यदि पश्चिम की बात करते हैं तो ये सुतकेंडोर है। क्या है? सुतकेंडोर। ये कहाँ है? ये पाकिस्तान के बलूचिस्तान में। उत्तर की यदि बात करें तो ये है मांडा। ये कहाँ है? जम्मू कश्मीर। कहाँ ये? जम्मू कश्मीर। और ये दक्षिण की बात करें तो ये कहाँ? दैमाबाद। दैमाबाद, ये याद रखना कि ये सब जो क्षेत्र है दैमाबाद, ये कहाँ है? महाराष्ट्र में। ये कहाँ है? महाराष्ट्र। अब इसमें 1600 जो दिया हुआ है किलोमीटर, इसको समझने के लिए हम ये फिगर बनाए। तो ये पूरब से लेकर पश्चिम, ये जो क्षेत्र देख रहे हैं यहाँ से यहाँ तक, कलर चेंज कर लेते हैं, 1 मिनट रुकिए। हाँ देखिए यहाँ पे ये जो लंबाई देख रहे हैं यही है 1600 किलोमीटर। ये 1600 किलोमीटर। ठीक है। और उत्तर से दक्षिण की बात करें, ये उत्तर से दक्षिण ये वाला क्षेत्र, ये है आपका 1400 किलोमीटर। 1400 किलोमीटर। यहाँ तक सबको समझ में आ गया होगा मेरे ख्याल से। ठीक है। तो आप लोग इसको ध्यान में रखिएगा। आगे चलते हैं। आगे क्या है आपका कि इस सभ्यता का क्षेत्र लगभग 16 लाख वर्ग किलोमीटर है। यानी पूरा क्षेत्र जितना बताए ये प्लस ये, इसका जो होल क्षेत्र था ये कितना? 16 लाख वर्ग किलोमीटर तक फैला हुआ है। इस सभ्यता का विस्तार भारत में पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, जम्मू कश्मीर में हुआ है। ये भारत की बात, ये भारत में कहाँ? पंजाब है, हरियाणा है, राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, जम्मू कश्मीर। और यदि पाकिस्तान की बात करते हैं तो पाकिस्तान में ये पश्चिमी पंजाब है, सिंध का क्षेत्र, बलूचिस्तान प्रांत, और ये अफ़गानिस्तान में भी फैला हुआ है। ठीक है। ये ध्यान में रखना है कि ये पाकिस्तान में 3 ही स्थल इसका क्षेत्र है, जैसे बहुत ज़्यादा फैला हुआ है, सिंध, बलूचिस्तान और पश्चिमी पंजाब। ठीक है। और एक ही दूसरा देश हो जाता है आपका अफ़गानिस्तान। यहाँ तक समझने में किसी को दिक्कत नहीं हुआ होगा। आगे चलते हैं। आगे है आपका सर्वाधिक पूरा स्थल सरस्वती नदी घाटी में पाएंगे। ये भी बात ध्यान में रखना है कि सबसे अधिक पूरा स्थल क्षेत्र किस नदी घाटी? तो ये सरस्वती नदी घाटी में पाएंगे। किसी एक प्रांत में सर्वाधिक पूरा स्थल ये गुजरात में प्राप्त, ये कहाँ पे? गुजरात, सरस्वती नदी घाटी, और कहाँ पे? गुजरात से प्राप्त हुआ है। इस सभ्यता के पास 1300 किलोमीटर लंबी समुद्र तट है। यानी ये जो सभ्यता है ये नदी है, और ये नदी है
इसके जो ये तट है, इस तट पर ये जो फैला हुआ है ये कितना 1300 किलोमीटर तक जो क्षेत्र फैला हुआ है, यहाँ पर इसका स्थल मिलता है। तो यहाँ तक समझने में किसी को दिक्कत नहीं हुआ होगा। अब चलते हैं कि ये सभ्यता जो सिंधु सभ्यता था, इसका भौगोलिक स्थिति क्या था, किसने इसकी खुदाई की, इसमें वस्तुएं क्या क्या मिला, कब खोदा गया, किस नदी के किनारे था, किस प्रांत में पड़ता है, तो ये सारे बातों की जानकारियाँ भी लेंगे हम लोग। तो देखते हैं, सबसे पहले हड़प्पा की खुदाई हुआ था, तो हड़प्पा के बारे में जान लेते हैं। हड़प्पा हम लोग देखें इसका कहाँ, तो पाकिस्तान में ही एक छोटा सा प्रांत है अपना पश्चिमी पंजाब, वही है स्थल मोंटगोमरी, जो होता है शाहवाली ज़िला ये पड़ता है, ठीक है। मोंटगोमरी शाहवाली ज़िला ये पश्चिमी पंजाब, ये कहाँ पड़ता है, सब पाकिस्तान में। अब हड़प्पा हम बताए थे किस नदी के तट पर, तो ये रावी नदी के तट पर। इसका खोज जो किया गया कब, तो 1921 में। किसने किया था, दयाराम साहनी। बाद में चलकर किसने खोजा, तो माधव स्वरूप वत्स ने। यहाँ से क्या क्या मिलता है, तो श्रम आवास, वृत्ताकार चबूतरा, और उसमें भी क्या 18 वृत्ताकार चबूतरा मिलता है, 16 भट्टियाँ जहाँ पर खाना बनता होगा। खड़ों में अन्नागार भी मिलता है, जहाँ पे अन्न को रखा जाता है उसको अन्नागार बोला जाता है। जैसे घर में पहले, अभी वर्तमान ड्राम जिसको बोलते हैं हम लोग, इस प्रकार से बना होता था, यहाँ पे छिद्र रहता है निकालने के लिए। सोने का बना हार, और क्या प्रसाधन बक्सा, पाउडर, काजल का डिब्बी, गधे का परमान, तांबे से बना पैमाना मीन्स माप, जिसको हम लोग भी मापते हैं, जैसे केजी लीटर में मापते हैं, उस प्रकार से भी पैमाने चल रहा था, और वो तांबे का था। हृदयकार मनका, यानी कि हृदय के आकार का मनका मीन्स क्या, मनका यानी आभूषण, जो आभूषण बनाए तो जो गले में पहनते हो वही मनका है, ठीक है। तो इस प्रकार से हड़प्पा को देखें। इसके बाद भी कई स्थलों की खुदाई भी है, तो उसको देखते हैं। जैसे मोहनजोदड़ो, इसका शाब्दिक अर्थ क्या होता है, मृतकों का टीला। ये याद रखना है कि मोहनजोदड़ो का अर्थ क्या होता है, तो मृतकों का टीला। ये कहाँ है, तो पाकिस्तान के सिंध प्रांत के लारकाना ज़िले में। कहाँ, पाकिस्तान के सिंध प्रांत के लारकाना ज़िले में। बताए थे मोहनजोदड़ो किस नदी के किनारे, तो सिंधु नदी। इसका खोज 1922। ये दोनों बहुत ही इम्पोर्टेंट है। पहला पूछता है कि हड़प्पा सभ्यता की खोज कब हुई, तो 1921। किसने करवाया, दयाराम साहनी। फिर ये पूछता है मोहनजोदड़ो की खोज किसने करवाया है, तो रखालदास बनर्जी के कार्य में उत्खनन हुआ है, जिसके मार्शल के द्वारा कराया गया, यानी मार्शल के देख रेख में ये रखालदास बनर्जी के द्वारा कराया गया है। यहाँ से भी कुछ अवशेष मिले हैं, तो क्या है अवशेष में देख लेते हैं। विशाल अन्नागार यानी बहुत बड़े बड़े आसनागार, जिसमें कहा जाता है कि लोग इस आसनागार को कुछ सामूहिक कार्य के लिए उसका उपयोग करते थे। सभा भवन मिलते हैं, पुरोहित का आवास मिलता है, यानी ब्राह्मण जिसको बोलते हैं पंडित को, उसका आवास, मृतकों की गली, गोमेद के मनके का बना हार, चांदी की अंगूठी। इसका मतलब चांदी से भी वो लोग परिचित हो चुके हैं, मोहनजोदड़ो के लोग। फिर साथ क्या मिलता है कि चांदी की अंगूठी, चांदी की डिब्बी में लाल कपड़े का साक्ष्य, यानी कपड़ा भी अब वो लोग पहनना शुरू कर दिए हैं। उसके पहले लोग कपड़ा तो नहीं पहन पा रहे थे, क्योंकि उसके बारे में भी जानकारी नहीं था उसको। वो केवल
अभी अन्न को उपजाने के लिए धीरे धीरे भी जान रहे थे, विकसित हो रहा था। ठीक है। कांसे की बनी नर्तकी की मूर्ति, ये बहुत बार पूछा गया एग्जाम में। कांसे की बने नर्तकी की मूर्ति किस स्थल से मिला है? तो मोहनजोदड़ो से मिला है। ठीक है। पत्थर निर्मित योगी का मूर्ति, शिव का बना पैमाना, एक मुद्रा में 3 सिर वाले देवता, और इसको आदि शिव भी कहा जाता है, वो जो 3 सिंह है उसको आदि शिव। तो ये सारे वस्तु कहाँ से मिले? तो ये मोहनजोदड़ो से मिले। ठीक है। अब आते हैं इसी के क्रम में चनहुदड़ो। चनहुदड़ो इसका स्थल, ये भी पाकिस्तान के सिंध प्रांत के नवाबशाह जिला में पड़ता है। ठीक है। ये किस नदी? चनहुदड़ो नदी, इसका याद रखना है, सिंधु नदी। ये किसने खोजा था? एन.जी. मजूमदार। कब खोजा था? तो 1934 में। यहाँ से भी कुछ वस्तु मिले। जो गुड़िया मनका बनाने का कारखाना, ये बहुत बार पूछा गया है कि मनका बनाने का कारखाना कहाँ से मिलता है? ये चनहुदड़ो से। लिपस्टिक का साक्ष्य, ये भी पूछा गया है कि लिपस्टिक कहाँ से मिलता है? तो चनहुदड़ो से। वक्राकार ईंट कहाँ से मिलता है? तो ये भी चनहुदड़ो से। एक ईंट पर कुत्ते और बिल्ली के पैर का निशान, ये भी पूछा गया है कि कहाँ से मिलता है? चनहुदड़ो से। तो इसमें बहुत सारे ये सब इम्पोर्टेंट ही पॉइंट थे, ये तीनों को याद रखना है कि गुड़िया मनके बनाने का कारखाना कहाँ से मिलता है, लिपस्टिक, वक्राकार ईंट, एक ईंट पर कुत्ते एवं बिल्ली के पैर के निशान कहाँ से मिलते हैं? तो ये सब चनहुदड़ो से मिलते हैं। चनहुदड़ो किस नदी के किनारे है? तो आपका सिंधु नदी के किनारे। चलिए आगे देखते हैं। आगे भी कुछ स्थल है। और अभी रोपड़। रोपड़ की यदि बात करें तो ये अभी भारत के जो पंजाब प्रांत है वहाँ पे रूपनगर यहीं से मिलता है। और ये रोपड़ किस नदी के किनारे? ये सतलज। ये भी पूछा गया है कि रोपड़ किस नदी के किनारे? तो सतलज नदी के किनारे। इसका उत्खनन कब हुआ? 1953 में। किसने? बीबी लाल, और ये बीबी लाल यागदत्त शर्मा। इसमें ज़्यादातर ऑप्शन में यागदत्त शर्मा रहता है, तो इसको ध्यान में रखिएगा कि रोपड़ का जो उत्खनन किसने किया था? तो यागदत्त शर्मा ने। अब देखिए, मानव के साथ कुत्ते को दफनाने का प्रमाण, यहाँ से पूछ देगा मानव के साथ कुत्ते को दफनाने का प्रमाण किस सभ्यता से मिलता है? तो किस स्थल से मिलता है? सभ्यता नहीं, स्थल। किस स्थल से मिलता है? तो रोपड़ से मिलता है। रोपड़ किस नदी के किनारे? सतलज नदी के किनारे। एक स्थान पे हम लोग और भी देखे थे कि मानव के साथ कुत्ते को दफनाने का साक्ष्य कहाँ से? बुर्ज हम। ये भी ध्यान में रखना है। बुर्ज हम कहाँ है? जो कश्मीर में है। ठीक है। और वह जोरवे संस्कृति से संबंधित है। बुरजहान किस संस्कृति से? तो जोरवे संस्कृति से, उसको भी ध्यान में रखना है। फिर आते हैं बनवाली, जो भारत में ही है, हरियाणा के हिसार जिले में, सरस्वती नदी के किनारे। इसका जो 1973 में खुदाई हुआ है, R.S. बिष्ट ने किया है। यहाँ से भी कुछ पदार्थ मिले हैं, और वो क्या है? एक मकान में वाश बेसिन का प्रमाण मिला है। खिलौने के रूप में मिट्टी का बना हुआ हल मिला है। तो ये पूछता है कि मिट्टी का हल कहाँ से मिला है? तो बनवाली से। उत्तम किस्म के जौ, ये भी पूछा है कि उत्तम किस्म के जौ कहाँ से मिलता है? बनवाली से मिलता है। आगे है आपका राखीगढ़ी। ये रखना है याद कि भारत के सबसे बड़े पुरा स्थल, सिंधु सभ्यता के सबसे पूरा बड़ा स्थल का कौन सा है? तो ये याद रखना है, सबसे बड़ा। ये भारत की जैसे ही बात करेगा राखीगढ़ी, यदि उसमें कुछ नहीं दिया है कि भारत है या अन्य स्थान, तो वहाँ पे मोहनजोदड़ो लेंगे, क्योंकि मोहनजोदड़ो कहाँ है? पाकिस्तान में। ये ध्यान में रखना है। और ये राखीगढ़ी कहाँ है? भारत के हरियाणा जिंद में, जिंद प्रांत में।
ठीक है। और ये इसका 1969 में खोजे किसने? सूरज भान और भगवान दास। इसमें ज़्यादातर नाम रहता है सूरज भान सिंह। तो ये सूरज राखी गढ़ी का किसने? सूरज भान। यह सबसे देखिए यहाँ पे दिया हुआ है, भारत का सर्वाधिक बड़ा पुरा स्थल कौन सा है? तो राखी गढ़ी। आगे देखिए कालीबंगा। ये कालीबंगा भारत के राजस्थान कौन सा नगर? गंगानगर में। ये किस नदी के किनारे? ये आपका हो जाएगा घग्गर नदी। ये ध्यान में रखना, ये बहुत बार क्वेश्चन पूछा है कि घग्गर नदी के किनारे कौन सा स्थल बसा हुआ है? तो ये कालीबंगा हो जाएगा। ठीक है। 1953 में इसका खोज उत्खनन 61 में हुआ है। और किसने? अमलानंद घोष, बीवी लाल एवं बीके थापर। इस तीनों का नाम तो याद रखना ही पड़ेगा। ठीक है। यहाँ से क्या मिलता है कि जोते हुए खेत के निशान, हल से जोते हुए खेत का निशान, ये भी बहुत बार पूछा है एग्जाम में। एक ही खेत में 2 फसल उगाने का साक्ष्य, ये भी पूछा गया क्वेश्चन है। अलंकृत ईंट, ये भी पूछा गया है। मिट्टी का बना पैमाना, ये भी पूछा गया है। अग्नि वेदिका, ये भी पूछा गया है। इसमें जो भी है इस सारे सेक्शन को याद रखना पड़ेगा, ये भी एग्जाम में पूछ चुका है सब। क्या कि हल के जोते हुए खेत का साक्ष्य कहाँ पे मिलता है? कालीबंगा। एक ही खेत में 2 फसल उगाने का साक्ष्य कहाँ? तो कालीबंगा। अलंकृत यानी चित्रकारी जिस पर क्या, उसी को बोलते हैं अलंकृत। चित्रकारी जो क्या हुआ ईंट मिलता है, वो कहाँ से? कालीबंगा। मिट्टी का बना पैमाना कहाँ से मिलता है? तो कालीबंगा। अग्नि वेदिका सबसे इम्पोर्टेंट है, 1 नंबर 2 नंबर और ये 5 नंबर, सबसे ज़्यादा बार यही क्वेश्चन पूछा गया है आपके एग्जाम में। चलिए और आगे भी है कुछ क्षेत्र। लोथल। अब लोथल कहाँ है? भारत, ये गुजरात अहमदाबाद क्षेत्र में। किस नदी के किनारे? ये भी पूछा जाता है। लोथल बोगवा नदी के किनारे 1954 में। और SR राव ने खोजा है। जहाँ से क्या क्या प्राप्त? अन्नागार मिला है, गुड़िया मनके बनाने का कारखाना। और एक बार आप बताइएगा कि मनके बनाने की कारखाना कहाँ से मिला है? तो आप कमेंट करके बताइएगा। इसमें रंगाई कुंड, गोदीवाड़ा यानी डॉकयार्ड, इसमें क्या होता है? डॉकयार्ड गोदीवाड़ा, इसका मतलब जहाँ पे नाव वगैरह लगाया जाता है। जैसे गुजरात का कुछ क्षेत्र है जिसको हम लोग बोलते हैं कच्छ का रण, उसके क्षेत्र में डॉकयार्ड है। जैसे फिर मुंबई की बात करते हैं तो मुंबई में एक डॉकयार्ड है जहाँ पे क्या होता है कि नाव को लगाया जाता है, जहाज़ों को लगाया जाता है। हाथी से निर्मित पैमाने मिले हैं, अग्नि वेदिका मिले हैं, पत्थर निर्मित ब्रिज चक्की के 2 पार्ट मिले हैं। यहाँ से ये क्वेश्चन पूछा है कि डॉकयार्ड गोदीवाड़ा किस स्थल से? तो लोथल से। ठीक है। फिर आपसे यहाँ से पूछा जाता है कि वृत्ताकार चक्की के 2 पार्ट कहाँ से मिले हैं? तो ये आपका हो जाएगा लोथल से। गुरिल्ला का मृण मूर्ति भी मिला है कहाँ से? लोथल से। आगे है आपका धौलावीरा। ये धौलावीरा भी भारत में एक गुजरात के कच्छ के रण। ठीक है। 1967 में इसको देखा था, लेकिन उत्खनन 1990 में हुआ। JP जेसी के द्वारा खोजा गया है और RS बिष्ट के द्वारा। तो यहाँ से क्या मिलता है? जलाशय का प्रमाण। ये क्वेश्चन पूछा है कि जलाशय का प्रमाण कहाँ से मिलता है? तो धौलावीरा से। सोने की अंगूठी, सूचनाएं पट का प्रमाण, स्टेडियम, ये पूछा गया स्टेडियम कहाँ मिलता है? तो धौलावीरा से। तो आज हम लोगों ने इसका स्थल सारा देख चुके हैं। अगले क्लास में इसका नगर नियोजन के बारे में चर्चा होगी, देखेंगे नगर नियोजन किस प्रकार से है। और जो भी क्वेश्चन बीच में पूछे हैं उसका कमेंट आप लोग करके उसका आंसर दे देंगे, कमेंट में सब लिखेंगे। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।